जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सांडिल्य हेमलता शर्मा आपके समक्ष आज फिर एक शुभ जानकारी के साथ में आप सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली के दिन होता है श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी का पूजन। तो मैं आज आपके सामने पूजन विधि लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान और स्पष्ट रूप से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हमें चाहिए चौकी और लाल कपड़ा। जहाँ भी आप माता की चौकी लगाना चाहते हैं उस जगह को आप बहुत ही अच्छे से क्लीन अप कर लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद माता की चौकी लगाइए, लाल रंग का कपड़ा बिछाइए उसके ऊपर, और आपको अक्षत लेने हैं। अक्षत ध्यान रखिए कि टूटे हुए ना हो और पीले रंग से हल्दी में उन्हें पीला कर लीजिए। माता को अक्षत और रोली, हल्दी, ये तीन चीज बहुत ही प्रिय हैं। तो अक्षत को आप हल्दी में पीला कर लीजिए। चौकी के ऊपर जो आपने लाल कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर आपको अष्टदल कमल बनाना है अक्षत से, और 9 ग्रह बनाने हैं, 16 मृतिकाएं बनानी हैं। उसके बाद आपको एक धातु का कलश लेना है। कलश के अंदर आपको जल भरना है। उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अष्टदल कमल के ऊपर आप उस लोटे को रख दीजिए, जो भी आपने अष्ट धातु का कलश लिया है। आपने लोटा रखने के बाद उसके ऊपर आपको 5 आम के पत्ते लेने हैं। उन पत्तों को आपको रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन से टीका करना है। किसी एक चीज से टीका करके आपको वो कलश के मुख पर पान के पत्ते, आम के पत्ते रखने हैं। रखने के बाद आप श्रीफल लीजिए। श्रीफल के ऊपर मौली बांधिए, स्वास्तिक का साइन बनाइए, और उसका मुख जो है माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के ओर होना चाहिए। श्रीफल का मुंह आप उसको कलश के ऊपर नारियल को स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा उस चौकी पर स्थापित करनी है। अगर आपकी प्रतिमा मिट्टी की है तो आप उनको गंगा जल का छींटा दीजिए। अगर आपकी प्रतिमाएं किसी धातु की बनी है तो आप गंगा जल से उन्हें स्नान कराकर उस चौकी पर स्थान दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 तरह के अनाज लेने हैं, 5 तरह के फल लेने हैं, 5 तरह की आपको मिठाई लेनी है। खील, बताशे, खिलौने, जो भी आप दिवाली पूजन के लिए सामग्री लेकर आए हैं वो लेना है। और माता को ना दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत ही पसंद हैं, तो ये सारी पूजन सामग्री आपको लेकर माता के समक्ष रखनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो धनतेरस के दिन आपने सामान खरीदा है, जैसे आपने कोई बर्तन खरीदा है, सोने चांदी की कोई वस्तु खरीदी है, आप उस वस्तु को भी उस चौकी पर जरूर रखें। दुर्वा घास का भी यूज करना है, ध्यान रखिएगा। दुर्वा घास आपको भगवान गणेश जी को चढ़ानी है। उसके बाद आपको फूल इस्तेमाल करने हैं। फूल जो माता को सबसे प्रिय है। हम सभी जानते हैं माता का सबसे प्रिय फूल है कमल। तो माता की पूजा अर्चना करते वक्त आप कमल के फूल को ना भूलें, आप उसे भी इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमें गोमती चक्र, कमल गट्टा, हल्दी की साबुत 5 गांठें लेनी है, कौड़ी लेनी है। कौड़ी आपकी 5, 7 जो भी आप संख्या रखना चाहे वो अपनी श्रद्धा अनुसार आप रख सकते हैं, लेकिन आपको रखनी 5, 7, 11, 21 ऐसे ही है। तो कौड़ी को हमेशा ध्यान रखिए कि कौड़ी को आपको हल्दी में पीला करना है। ये सामग्री जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो उसके बाद बारी आती है हमारी पूजा की। आपको एक बड़ा दीपक भी लेना है जो माता के सामने आपको पूरी रात प्रज्वलित करना है। वो आप तिल का भी जला सकते हैं और सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप तिल के तेल का दिया ही माता के समक्ष जलाएं, जो पूरी रात अखंड ज्योत की तरह जलता रहे। अब बारी आती है हमारी पूजा विधि की। तो पूजा विधि करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारी चौकी अच्छे से तैयार हो जाएगी, पूजन सामग्री हम लोग अपने पास रख लेंगे, तो सर्वप्रथम हमें अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। और सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम आते हैं हमारे गणेश भगवान जी। तो गणेश भगवान को हमें सबसे पहले आह्वान करना है, उन्हें बुलाना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे गणपति बप्पा, आप हमारे घर रिद्धि सिद्धि लेकर आना, धन धान्य की वृद्धि करना, सभी के भंडारे भरना।
उसके बाद आप रोली से गणेश भगवान को तिलक करिए, जो आपने नवग्रह बनाए हैं उनको तिलक करिए, कलश को तिलक करिए, माता लक्ष्मी की मूर्ति को तिलक करिए। और अगर आप पोस्टर लगाते हैं दीवार पर तो आप उस पोस्टर पर भी जो गज दिए होते हैं हाथी, उनको भी आपको तिलक करना है। पोस्टर में लक्ष्मी, सरस्वती और आपके श्री गणेश भगवान, माँ सरस्वती, तीनों को आपको तिलक करना है और बड़े ही श्रद्धा भाव से आपको पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद आप घी का दीपक भी जलाएंगे माता के समक्ष, जिससे हम आरती करेंगे। तिलक करने के बाद बारी आती है माता के सामने पूजा करने के लिए हम क्या दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम माता को फूल, पुष्प, धूप, दीप दान करेंगे। धूप दीप मतलब धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीप दान करेंगे। कलश को भी करेंगे, भगवान गणेश जी को करेंगे, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती को भी करेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी जो भी हमने चीजें रखी होती हैं, जो हमने धनतेरस के दिन खरीदी होती हैं, जैसे कि झाड़ू है, आपके कमल गट्टा, कौड़ी वगैरह, सोने चांदी की चीजें जो भी हैं, आप उनको भी बिल्कुल पूजन विधि आपको जैसे आपने भगवान को पूजा है ना, गणेश जी को पूजा है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की है, वैसे ही आपको इन सब चीजों को भी तिलक लगाना है, धूप दीप दान करना है आपको। और ध्यान रखिएगा कि पूजा करते वक्त आपको अपने उस स्थान से उठना नहीं है जब तक आपकी पूजा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। माता लक्ष्मी को पान, सुपारी और एक बताशा, जब आप उन्हें भोग लगाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि पान, सुपारी, एक लौंग का जोड़ा और बताशा रख के माता के समक्ष आपको उनको भोग लगाना है। भगवान गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, तो ध्यान रखिएगा कि लड्डू का भी आप भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। माता को आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। इस प्रकार से आप पूजन विधि अच्छे से करते हैं तो आपको बहुफल मिलता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। मैं अपने घर में इसी तरह से माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करती हूँ। तो अब बात आती है आरती की। आरती के लिए कुछ कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आरती करती हूँ, उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करती हूँ। बस हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि माता लक्ष्मी की आरती करते वक्त कोई शोर शराबा ना हो, बड़े ही शांत भाव से आपको माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि माता लक्ष्मी को धनिया बहुत प्रिय है, जो हम धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं। कहते हैं कि आप सोना चांदी खरीदे ना खरीदे, लेकिन धनतेरस के दिन अगर आप धनिया खरीदते हैं तो भगवान आपके घर में, माता रानी आपके घर में धन धान्य के भंडारे भरती हैं। माता लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित कीजिए। और जहाँ भी आप पूजा स्थान बनाया आपने, वहाँ पर आप एक सुंदर सी रंगोली बनाइए। नियम है रंगोली बनाने का कि आप जहाँ भी पूजा स्थान बना रहे हैं, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे, भगवान गणेश जी को आप जहाँ बुलाएंगे, वहाँ पर आपको सुंदर सी रंगोली बनानी है। अपने मेन गेट पर भी रंगोली बनानी है। फूलों से, तोरण से आपको माता का आह्वान करना है और बड़े ही सुंदर तरीके से आपको अपना घर सजाना है। मेरे पास ये छोटी सी जानकारी थी, इसी प्रकार से मैं माता रानी की पूजा अर्चना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आएगी और आप इसी तरीके से पूजा अर्चना कीजिए। अगर जाने अनजाने में कुछ त्रुटि हो गई हो, मुझसे कोई भूल हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे पास इतनी छोटी सी जानकारी थी। आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, हैप्पी दिवाली।